वो ये वास्तविकता है। अंधकार में मुझे दिखाई देता है। मायावती जी को महसूस होना चाहिए कि SC एक्ट के बारे में कहीं इन्होंने सतीश मिश्रा ने कहा होगा या मायावती जी ने ही सपोर्ट किया होगा। उसमें आया कि अगर महिला के साथ रेप हो जाता है, शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ, तो पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यूनिवर्सिटी बना ली विकलांगों की, जो कि और हम जैसे दूसरी जात के, हम लोग गरीब जात के आदमियों के लिए कुछ नहीं बना के दिया। तो एक तो अम्बेडकर ग्राम योजना बनाई, जो गांव थे जिनको कोई MLA तक पूछता नहीं था, देखता नहीं, रात को टेलीफोन करके हमको बुलाया और 10:30 बजे, याद है मुझे, 10:30 बजे के करीब हम पहुँचे 5 कालदास मार्ग पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, हमारा सवाल ये है कि आज आप यहाँ पर जो बात रखने वाले हैं, विशेष रूप से क्या आप जो है सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती को लेकर के क्या कुछ कहने वाले हैं? सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आपको क्या बनाया, आपके साथ में क्या अन्याय किए? देखिए, मान्यवर काशीराम जी से हमारी पहली भेंट यहाँ लखनऊ में हुई थी। उससे पहले तो हम 84 में जब कलेक्टर गाजियाबाद थे, तब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। तो तब से हम बाद में जब मुलाकात हुई तो लखनऊ में हुई। तो वो इतना हमें को पसंद करते थे कि वो और लालजी टंडन दोनों ने मिलकर के ये कहा, हमसे पूछा कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के और मायावती जी का झगड़ा वगड़ा हुआ, तो हम तो अपने IAS को सुपर IAS समझते हैं। तो हमने कह दिया कि हम तो IAS ऑफिसर हैं, हमें क्या लेना देना है चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर के अपना काम है, तो बनेंगी तो मायावती बनेंगी। तो हमें खुशी भी हुई कि उन्होंने माननीय काशीराम जी लालजी टंडन ने माना और माननीय मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। और चीफ मिनिस्टर बनाने के दूसरे दिन ही उन्होंने, जो राय सिंह था जो मेन करता धरता था उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में, उसको सस्पेंड कर दिया। और उन दूसरे जो वो मिस्टर पुनिया थे, उनको जो है बना दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। तो शायद राय सिंह को बुरा लगा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता था, हमसे कोई मतलब नहीं था। तो उसके बाद से 2 दिन के बाद राय सिंह को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करने के बाद उसको घुसने का अलाउ नहीं था उनमें चीफ मिनिस्टर बंगले में। तो उसके बाद वो एक फंक्शन हुआ साउथ में, साउथ को लेकर के कुछ उनके नाटककार और गीतकार वगैरह बुलाए गए। और यहाँ पर उसमें उसके बीच में आम को जगह को फंक्शन हुआ और उसमें कलेक्टर भी थे और लोग भी थे, बैठे थे, हम भी गए। तो फिर हमने माननीय काशीराम जी के बगल में बैठ के जब ख़त्म हो गया प्रोग्राम, तो कहा कि आपका जो राय सिंह को तो आप भाई की तरह मानते थे, हमने देखा बहुत आप सम्मान प्यार करते थे और वो भी आपको बहुत सम्मान बड़े भाई की तरह करता था, क्या सस्पेंड कैसे कर दिया? कि ठीक है, वो हो गई, गलती हो गई होगी, मायावती ने कर दिया। मैं माया से यही कहते थे, वो माया से कह दूँगा कि वो कल उसको बहाल कर दें। तो मैंने धन्यवाद साहब हम कह के चले गए। उसके बाद दूसरे दिन उनको गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में बिठा करके ले गए और राय सिंह को और मायावती जी से बहाल करवा दिया। जब बहाल हो गया, सब लिखवा लिया कि सब कुछ समाप्त किया जाता है और वो उसको बहाल किया जाता है। तो बहाल होने के पश्चात वो अपने काम करने लगे और समाज कल्याण, प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनाया गया। तो उन्होंने ये कहा था कि उनसे कहिएगा हमसे दूर रहेगा। राय सिंह के लिए ये निर्देश थे। तो मैंने उसको बताया कि भाई आप लोग, आपको क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करें, तुमसे क्या मतलब, हम लोग अपने IAS वाले हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते रहेंगे, ये कह के चले गए। एनीवे, उसके बाद धीरे धीरे 3 महीने में जो हमको प्लानिंग सेक्रेटरी बनाया, रात को टेलीफोन करके हमको बुलाया और 10:30 बजे, याद है मुझे, 10:30 बजे के करीब हम पहुँचे 5 कालदास मार्ग पे। तो मायावती जी एक अलग से आई, कमरे में हम बैठे थे, उनके साथ ही बात हुई और आमने सामने बात होने के बाद उन्होंने कहा मैं आपको प्लानिंग सेक्रेटरी बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कि मैडम, वो तो हम मैडम कहते हैं, मैं मैडम आप हमको क्या बनाएंगे, वो तो जनता जो है वो इंतज़ार कर रही होगी, जो बने हुए बने, हमें क्या करना है। नहीं मैं तो आप ही को बनाऊँगी। तो फिर मैं जिद करता रहा
कि मुझसे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमारे कोऑपरेट नहीं करेंगे प्लानिंग सेक्रेटरी के रूप में, इसलिए आप उनमें से किसी को सीनियर मोस्ट हैं, समाज के लोग हैं, बागला साहब हैं, रामकृष्ण साहब हैं और भी लोग हैं, और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, शुक्ला जी हैं, वो हैं, उनमें से किसी को बनाना चाहें बना दीजिए, हमको क्यों बनाना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं गई, फिर माननीय जो काशीराम जी से उनसे शायद बात हुई होगी, तो लौट के आके कहती हैं खड़े खड़े कि क्या सोचा आपने। मैंने कहा मैडम हमने तो सोच लिया, जो आपसे कह दिया दिल की बात कि ये है, आप किसी को बना दीजिए। कि नहीं, मैं अगर आप ही को बनाऊं तो मैंने कहा आप फिर मुझे क्यों आप पूछ रही हैं, आप जैसा चाहें वैसे करिए, और मुझे कल जाइए, आप प्लानिंग सेक्रेटरी यूपी के बना दिए जाएंगे। तो हम चले गए। उसके बाद हमने जो राय सिंह को बहाल करवाई दिया था, बहाल करवाने के बाद अलग अलग अपना अपना काम करने लगे, तो तेज़ी से हम काम करने लगे। और हम काम करने वाले में से हैं बेकार की बातों में विश्वास नहीं रखते, हम अपना काम करने लगे तेज़ी से। और प्लानिंग का जो काम था उसको 3 महीने तक ये रही, उसमें हमने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया उत्तर प्रदेश के लिए, और वो बड़ा सराहनीय रहा है और आज भी लोग याद रखते हैं। उसमें हमने कहा कि जो खर्चा है उसमें जो शुरुआत के लोगों के ऊपर बहुत कम होता है वो अलग से होना चाहिए, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना बनाई। जो गांव थे जिनको कोई एमएलए तक पूछता नहीं था, देखता नहीं था उन गांवों की तरफ, और उनकी बड़ी दशा खराब रहती थी, हमने वो ठीक करा। और उसमें से सारे जितने भी उस तरह के गांव थे उनका विकास कराया, जो आज भी याद रखे जाते हैं। मायावती जब आई तो उसको बढ़ा करके दूसरी बार जब बनी तो उन गांवों का नाम समग्र विकास का नाम से कर दिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को कमज़ोर करने के लिए था। जो करा तो हमें महसूस होने लगा कि ये ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद मायावती जी जो है सेकंड टर्म जब चीफ मतलब इसी टर्म में काफ़ी और आगे बढ़ी, तो इसी साथ जो सतीश मिश्रा जी और शायद डायरेक्टर इसके बने अटॉर्नी जनरल पर कानून के जो होते हैं पैरोकारी करते हैं वो कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल शायद कहते हैं, अटॉर्नी जनरल बने यहाँ के स्टेट अटॉर्नी जनरल समझ लो। उनका कहा आपने साफ साफ कहा, हर बात में हम टोक देते थे कि ये कैसे क्यों इंटरफियर कर रहे हैं बिना बात के, इससे आपका नुकसान हो रहा है। हम बताते रहे। फिर रामवीर उपाध्याय आ गए सेकंड टर्म पहले सेकंड टर्म बने, तो हमें इस रामवीर उपाध्याय ने आते आते हटवा दिया। तो हमको तो बहुत परेशान किया गया, नो डाउट, वो उनका अधिकार था, करती रही और काम सफ़र भी करा। फिर मगर दूसरी बार जब बनी दिए तो हम उन्होंने हटवा दिया हमें। आप किसी तरह से शिकायत भी हमने अब मानी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी शिकायत की कि जी बिना बात के हमको परेशान किया जाता रहता है, नहीं कैसा है, मैं देखूँगा कौन है क्या है, वो सब टालम टूल होती रही। उसके बाद जो सतीश मिश्रा तो अपने काम में लगे गए, अपने परिवार को भी देख रहे थे, ये भी कर रहे थे, और पीछे पीछे सोच दिमाग में रखे हुए थे कि जितना भी लाभ इनसे लिया जा सकता है घर वालों के लिए, अपने अपने घरवाली के लिए ले सकते हैं वो ले आ। और इन्होंने लिया अपने नाम से, इनकी मिसेस के नाम से शायद यूनिवर्सिटी बना ली विकलांगों की, जो कि और हम जैसे दूसरी जात के, हम लोग गरीब जात के आदमियों के लिए कुछ नहीं बना के दिया। तो एक तो ये शिकायत थी। शिकायत होने के बाद ये जो माइंड में रहा, हमने कभी कुछ नहीं कहा, अपने काम करते रहे। दूसरी टाइम आए तो रामवीर उपाध्याय ने, ये वॉज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे, कुछ ही दिनों में हमारा ट्रांसफ़र करवा दिया। और ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र होने के बाद कारण डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत बड़ा है वो, दिल्ली सहारनपुर रूट का प्राइवेट कर दो, दिल्ली सहारनपुर रूट प्राइवेट नहीं करना चाहिए था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। और क्या मामला था उसके बाद में इसको मैं बाद में लूँगा, पहले ये ले लूँ। तो हमने कहा ये हटाने के इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपने उसे ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट नहीं कर सकते, दिल्ली सहारनपुर रूट को प्राइवेट कर दो, नहीं हुआ, और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया। तो बाद में आते हुए और होता रहा। वो सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म शायद रहा होगा, हम बाहर से आए थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए थे, लौट के आए तो बात हुई कि ये जो SC एक्ट के बारे में कहीं इन्होंने सतीश मिश्रा ने कहा होगा या मायावती जी ने ही सपोर्ट किया होगा। उसमें आया कि अगर महिला के साथ रेप हो जाता है, शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ, तो पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। तो मैं कानपुर में गया था, मैं उस समय
डायरेक्टर उसमें क्या नाम है, होम गार्ड का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और गुप्ता जी थे एक जो वो होम सेक्रेटरी थे। तो वह बहुत जूनियर था, हम तो आईपीएस भी रह चुके थे 3 साल। तो हमको फील भी हुआ कि ये ह्यूमिलेट करने के लिए हमें ऐसा किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम कानपुर पहुँचे तो एक सभा हो रही थी, और कानपुर में एक बहुत कमिटेड वो है, उसने 20-25 लेडीज़ खड़ी हो गई, और वो बोली कि साहब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम गार्ड के, हैं होम के, और आपने ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे साथ ऐसा ऑर्डर शासनादेश जारी किया है, और ये 21वां पॉइंट दिखाया। तो मैंने कहा ये तो आश्चर्य है, मैं जाके बात करूँगा। मैं देखा, हमने कहा फिर, और एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी अमीनाबाद में, उसमें हमने सतीश मिश्रा जी से कहा कि आप और मिश्रा जी और थे, अवध के शायद लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, उन दोनों सबके सामने, और पब्लिक बैठी थी उनके सामने, कहा ये कहाँ का ऑर्डर है कि साहब आप श्रीकाश की महिला का रेप हो जाए या उसके साथ बदतमीजी हो जाए तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो उसे उसके चार्जशीट लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो आप अनुमान लगाइए। हमने कहा कि ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो हमने सतीश मिश्रा से कहीं पब्लिक मीटिंग में ही कहा कि अगर ऐसा ही बात आपके मणि के साथ हो जाए तो क्या यही ऑर्डर होगा या अलग से ऑर्डर किया जाएगा उनके लिए। तो ये इस तरह से लटके झटके लड़े झगड़े चलते रहे, और मायावती जी ने अपना सतीश मिश्रा के कहने से हमेशा आगे काम किया, और वो उन्हीं की सलाह पे चलती रही। तो हम लोग कहते भी थे कि ये किसी दिन जो है मायावती जी को ले डूबेंगे। आज जब ले डूबने वाली बात आ रही है तब पता चलता है कि हमारी जो बात थी वो सही निकल रही है। आप सतीश मिश्रा जी अब फिर खड़े हो गए, अपने 3-4 अब फैमिली मेम्बर्स को लेकर के हर एक अपना अपना योगदान ले रहा है। उसमें कहीं भी दलित के नाम से बनी है, उनके वोटों पर गर्व करती हैं, मगर कहीं भी कोई भी नाम निशान उनका बेचारों का नहीं है। इसलिए हम जैसा आदमी जो सारा जीवन भर दलित दलित चिल्लाता रहा, और हर एक योजनाओं में रखा, हाउसिंग बोर्ड में थे तो हर एक कोई पॉपुलेशन के अनुसार मकान दिलवाए, ट्रांसपोर्ट में तो रिजर्वेशन करा, हर जगह पीडब्ल्यूडी में रहे वहाँ कराया, रेवेन्यू में रहे तो लैंड रेवेन्यू के अलावा साथ साथ हमने जो ज़मीनें बंटवाई, ज़मीनें रखा, ये सब सारे काम बहुत लंबे चौड़े काम हैं। स्किल डेवलपमेंट, खादी ग्रामोद्योग हुआ, जिसमें कि सब आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मामला है जो होना चाहिए। आज फिर से कल की बात सुन करके हमें महसूस हुआ कि मायावती जी जो हैं फिर बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं, एंड सतीश मिश्रा दी ग्रेट, और जो हैं वो अपने सामने बैठे हुए हैं। सारा परिवार इंट्रोडक्शन हो रहा है, कहीं दलित ऑफिसर्स का, दलित लोगों का कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। इसलिए अगर इनके लोगों के हाथ में जो हज़ारों वर्षों से सत्ता इनके हाथ में रही है, उन्हीं लोगों के नेताओं के, उन्हीं नेताओं के वकीलों को आगे रखेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही अंधकार में हो रहा है। इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि मेरी कोई बात इसमें हो तो गलत हो तो उसे माफ़ कर देना, मगर मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ कि जो वास्तविकता है वो ये वास्तविकता है। अंधकार में मुझे दिखाई देता है। अंधकार को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इन सबको हराइए, और मायावती जी को महसूस होना चाहिए कि अगर वो ठीक से नहीं सुधरी तो मैं हर एक ज़िले में जा के ही खूब प्रचार करूँगा, क्योंकि वो हमारे दिल में चोट लगी हुई है और उन्होंने हमें परेशान किया बहुत ज़्यादा, और उसी आदमी को आगे करके इन्होंने किया है। मैं चाहूँगा माननीय चीफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से कि इन्होंने जो कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई, वो उसकी जांच होनी चाहिए, और सारे जितने भी चीज़ें बनी हैं उसमें इन्हीं लोगों का सबका हाथ रहा है। लोग लूट के चले गए और फिर आ रहे हैं, तो ये जो लूटने वाले जो चले गए इन्हीं के साथ में रहे, वो उन्होंने देश का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।